हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम लोग ये जानेंगे कि जितने भी धनु राशि के लोग हैं, तो ये नया वर्ष 2021 जनवरी महीना आप लोग के लिए किन उन खुशियों का आगाज लेकर आ रहा है, क्या वो नए बदलाव लेके आया है। हम आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आप लोग के रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। और अगर आपका रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है तो आपको इसमें अब रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें दोस्तों हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और फिर उसके बाद मून ओरेकल एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी वो डिवाइन मैसेजेस देखेंगे जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप ले सकते हो तो वो आपको लेना है, और जितना नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यस, रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबको फिर से एक बार याद दिला देना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। क्या वो नए चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, चॉइस। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। बात करूं मैं अगर सिंगल्स की, तो यदि आप मेल हो फीमेल हो, मुझे एक चॉइस आती दिख रही है। क्योंकि मतलब जो आपका एक पास्ट रिलेशनशिप था जिससे आप लोग निकल के आए हो, बहुत ज़्यादा फाइट्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, ओवर पॉजिटिव नेचर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी आपके साथ बीते हुए कल की बातें हैं, ये तो जो भी रहा हो, खैर आप वहाँ से निकल के मुझे बाहर आते दिख रहे हो। और यकीन मानिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब वक्त ये जनवरी 2021 आप लोग के लिए मतलब एक कहते हैं ना किस्मत का पिटारा खुलने वाला है। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड ये यहाँ पर साफ साफ मोहर लगा रहा है इस बात का कि जो बीता हुआ कल था बहुत अच्छा किया उससे बाहर आ गए, क्योंकि अब सब कुछ बहुत पॉजिटिव होता दिख रहा है। मुझे एक चॉइस आती दिख रही है आप लोग की लाइफ में, और कोई हो सकता है आपके घर पर कोई बड़े बूढ़े हो सकते हैं कोई, या मतलब कोई एक मेंटोर जो कि मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, वो आपकी इस बीते हुए कल से बाहर आने में बहुत मदद करते मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं। सो सिंगल्स खुश हो जाओ यार, मतलब बहुत ही अच्छा है सब कुछ। बात करूं मैं उन कपल्स की जो डेट कर रहे हैं या मैरिड हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आप लोग के रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास दिख रही है, एंड शायद एज गैप भी है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा विचारों का तालमेल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट्स होते हैं, ओवर मतलब कह लें कि आर्ग्यूमेंट्स, डाउट करना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहना। तो ये तमाम चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ जिनकी वजह से आप लोग मुझे अब यहाँ से मतलब हटते दिख रहे हो। कोई चॉइस एक ऐसी है जो शायद हो सकता है डेफिनेटली कोई वर्क प्लेस पे होगी जिसको आपने शायद अब कंसिडर करना शुरू भी कर दिया है। और जितने भी लोग डेट कर रहे हैं तो मैं उनको यही हिदायत दूंगा कि ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं जहाँ पे सिर्फ मतलब एक होता है ना कि यार हर इंसान को, बंदे को एक स्पेस चाहिए होती है। और कुछ लोग ऐसे ट्रेड्स के होते हैं जो मतलब पहले तो स्टार्टिंग में तो बहुत सही रहता है कि हाँ यार तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीऊंगा या जीऊंगी, और जैसे ही रिलेशनशिप में आए तो वो अपनी जिंदगी को आपकी जिंदगी बना देते हैं। मतलब उनका जो एक एम था, जो एक एक्साइटमेंट था लाइफ के प्रति, वो सब खत्म, टाटा चीरियो बाय बाय करके उसको उन्होंने अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी बना दी है। तो मतलब ये चीजें मैं देख पा रहा हूँ जो आपके करेंट पार्टनर में है, जिसके साथ आप खुश नहीं हो और बहुत ज्यादा फाइट्स होती दिख रही हैं मुझे। तो अब आप यहाँ से डिपार्चर लेते दिख रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड, एक नया बदलाव, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, और एक चॉइस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, और आई थिंक आप लोग को आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस करंट रिलेशन में तो आप लोग खुश बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो मुझे। आइए भी काम करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये देखिए करंट एनर्जीज आपकी हैं कि आपको ऐसा सोचते हो, आपको ऐसा लगता है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती हैं, और फिर उसके बाद फाइनली आउटकम क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में
क्या कहती हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज। आपके पार्टनर मुझे फायर साइन दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस एंड वाटर साइन दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो इस ज़ोडिएक के ज्यादा लग रहे हैं। बात करें अगर हम पहले सिंगल्स की, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक चॉइस आती दिख रही है, क्योंकि मतलब आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस था तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आप दुखी थे। और द हैंग्ड मैन, मतलब इस समय करंट एनर्जीज की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को कोई कुछ भी पट्टी पढ़ा दे आप लोग उसकी बातों में आ जाते हो। खुद का कोई डिसीजन ही नहीं है, मैनिपुलेट कोई भी मतलब इजीली आप लोग को कर सकता है। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हो। सो कहने का तात्पर्य ये है कि अब मुझे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था चॉइस, यहाँ अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एक चॉइस मुझे आती दिख रही है। और जो अब पार्टनर जिससे आप मिलोगे मतलब वो इतना, स्पेशली मेल्स के लिए तो मतलब लॉटरी लगने वाली बातें हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपकी पार्टनर होंगी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगी, नर्चर करने वाली होंगी, वेल एजुकेटेड एंड सेल्फ स्टीम, करियर ओरिएंटेड, मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनके अंदर नहीं होगी। तो मुझे फ्यूचर में मतलब अब सेलिब्रेशंस आते हैं आप लोग के लाइफ में डेफिनेटली दिख रहे हैं। सैजिटेरियंस तो एकदम मतलब जो ये नाराज हताश जैसी जो एक ज़िंदगी थी ना, तो मतलब उसको टाटा बाय बाय बोल दो कि वो 2020 के साथ गई, क्योंकि अब 2021 यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है, बहुत पॉजिटिव है। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं या शादीशुदा ज़िंदगी में भी हैं, तो मतलब मैं यही देख पा रहा हूँ कि आप लोग के जीवन में स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा था, जो कि एज यूजुअल सभी के साथ रहता है। लेकिन कोई भी रिश्ता ना, देखिए, परफेक्ट नहीं होता है। मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूँ, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि करंट एनर्जीज वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद अब वो भी किसी को कंसिडर करते दिख रहे हैं मुझे अपनी लाइफ में आपके अलावा, क्योंकि इस समय मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनका अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं है। मतलब कि अब जैसे कि रिलेशनशिप में होता है क्या है ना, कि बहुत सारे ग्रजेस आ जाते हैं, रोज रोज के आर्ग्यूमेंट्स, रोज रोज के फाइट्स, तो इंसान का दिल हट जाता है, मन हट सा जाता है। और आप भी मुझे कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में दिख रहे हैं, तो शायद अब आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी किसी को कंसिडर करना स्टार्ट डेफिनेटली कर दिया है। और वो मुझे अब आगे बढ़ते भी दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अब इस करंट रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। तो यस, जो लोग डेट कर रहे हैं या मैरिड कपल्स हैं, तो आप दोनों ही मार्ग से मुझे भटकते हुए दिख रहे हो इस वक्त। अब हम एक काम करते हैं, फाइनली ये कार्ड्स और निकालते हैं कि ऐसा करना उचित है या अनुचित। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के लव लाइफ का अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है। सैजिटेरियंस, तो जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बोला था, अब मुझे एक चॉइस आपकी दिख रही है आप लोग की लाइफ में, आप लोग के साथ अब फाइनली वो जजमेंट होती मुझे दिख रही है, जो आपके साथ शायद पिछले जो आपका बीता हुआ कल था उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी तो वो फुलफिल नहीं हो पाई थी और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप लोग हुए थे वहाँ पर। तो ये वक्त है थोड़ा सा देखिए बैलेंस बनाने का, जैसा कि मैंने बोला कि अपने इर्द गिर्द की जो वाइब्स हैं उनको बहुत चेंज करने की आवश्यकता है। आप लोगों को थोड़ा हेल्प करिए, लोगों की ज़रूरतमंद कोई दिखे तो उसकी मतलब अपनी जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है हेल्प कर दीजिए उनकी, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक मानसिक शांति कहते हैं वो ज़रूर मिलती दिख रही है, और जो जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी है आप लोग की लाइफ में। और बाकी अब बाद में जो मैंने बोला था कि जो एक चॉइस मुझे आती दिख रही है, वो जो एक फ्यूचर में आते दिख रहे हैं, तो वो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री के हो सकते हैं, दूसरे शहर से हो सकते हैं। और बाकी अब सवाल ये उठता है कि तो हम कैसे मिलेंगे, तो ये डिवाइन पे छोड़ दो बाबा, अपन सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। मतलब आपको लगेगा हम निकले तो घर से इधर जाने के लिए थे, ये हम कहाँ आ गए। तो कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो डिवाइन सब करते हैं। और सब कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं, तो सिंगल्स के लिए तो बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है ये मंथ। अब मैं अगर बात करूं, चिंता का विषय है जहां लोग डेट कर रहे हैं और शादीशुदा जिंदगी में भी हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोग को इस वक्त रुकने की आवश्यकता है। मतलब आप लोग के रिश्ते में मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतना जज करना एक दूसरे को, और अगर एक ने कोई बात बोल दी तो पलट के दूसरा उसको और मतलब ऐसी बात बोल देना कि सामने वाला भी और डीपली पिंच हो जाए उन सब बातों से और उसका दिल और दुखी हो जाए। मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना, इन सब तरह की लड़ाइयाँ मैं आप लोग के बीच में देख पा रहा हूँ। और ये भी मतलब इस तरह की बातें हैं कि अगर सपोज आपके पार्टनर का कोई एक्स रहा हो, तो मतलब बातों बातों में उसको ये सुना देना कि तुम्हारी तो हरकतें ही ऐसी हैं, तभी उसने भी तुमको छोड़ा होगा और आज तुम मेरे पल्ले आ गई हो या आ गए हो। तो ये सब मतलब बहुत चीप
टॉक्स मैं देख पा रहा हूँ और मतलब खामखा के आर्गुमेंट्स। तो जो लोग डेट कर रहे हैं, आप भी मुझे मतलब थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होते दिख रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं वो भी शायद अब किसी ना किसी और को कंसिडर करते मुझे दिख रहे हैं, और ये रिलेशन में मतलब खुश नहीं हो आप लोग क्योंकि एक साथ। तो दोस्तों मैं तो यही आप लोग को सलाह दूंगा, हिदायत दूंगा कि ऐसे रिश्ते में रहने से कोई फायदा नहीं जहाँ पे चीजों को जबरदस्ती करना पड़े। क्योंकि मेरा ये अपना मानना है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अगर करंट सिनेरियो में आप अगर किसी रिश्ते में हो और आपके पार्टनर के रहते हुए भी अगर किसी और की जरा सी भी गुंजाइश है, तो यकीन मानिए आप अपने पहले पार्टनर के साथ या ना तो ऑनेस्ट हो ना ही खुश हो। तो फिर मतलब क्योंकि जब जहाँ चीजें सब कुछ सही होती हैं तो वहाँ गुंजाइश नहीं बचती है किसी तीसरे पर्सन के लिए, और अगर ऐसा है तो फिर मतलब मूव ऑन कर जाना चाहिए। रहा सवाल जो लोग मैरिड कपल्स हैं, तो आप लोग को शायद काउंसलिंग की आवश्यकता है, किसी मैरिज काउंसलर से मिल सकते हैं, या घर पर कोई बड़ा बूढ़ा हो तो उसके साथ बैठिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए एंड वर्कआउट कर लीजिए इस बात को लेके। लेकिन मुझे आप दोनों ही इंटरेस्टेड अब दिख नहीं रहे हो। आप लोगों ने अपना अपना एक डिसीजन ले लिया है कि आई डोंट वांट टू बी विद यू एनी मोर। सो गाइस, टैरो कार्ड रीडिंग आप लोग की यहीं तक। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या कहती है उस पर भी नज़र मार लेते हैं। हम लोग 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और फिर ये देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या वो मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यस, जैसा कि मैंने बोला था कि ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में रहने से अच्छा है इससे अब आगे बढ़ जाएं आप लोग, क्योंकि खुश कोई नहीं दिख रहा है। दूसरा है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो जितने भी सिंगल्स हैं और वो अगर निराश होकर बैठ गए और उनको लग रहा है कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा शायद होना लिखा ही नहीं है, चीज़ें दिन पर दिन बदतर होती जा रही हैं, तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ऐसा आपको लगता है यूनिवर्स में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो इस मंथ आती दिख रही हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। तो वक्त है इस वक्त ज़िंदगी को, सोसाइटी को अपना असली चेहरा दिखाने की, क्योंकि कई बार होता है कि लोग मैनिपुलेट करके हमारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला देते हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। तो अगर कहीं कुछ गलत फहमियाँ चल रही हैं तो आपको उन्हें फेस करने की आवश्यकता है और लोगों को अपना असली व्यक्तित्व दिखाने की पूरी आवश्यकता है इस वक्त। लाइट ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं क्या वो गाइडेंस है। पहला कार्ड है वॉरियर वुमन। हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो जितनी भी फीमेल्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त अब चुप बैठने का नहीं, बल्कि एक वॉरियर वुमन की तरह अपने ज़िंदगी का नेतृत्व करने का है और गलत बर्दाश्त नहीं करना है आपको, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई भी क्यों ना कर रहा हो आपके साथ। दूसरा मैसेज है ट्रस्ट योर पाथ। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आपको इस वक्त अपने पाथ को ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। अगर मतलब आपसे कोई कह दे कि अभी तुम जिस रास्ते पर हो वो पहले से ही हम लोग सब क्रॉस चेक कर चुके हैं, तुम डेफिनेटली आगे बढ़ो, तो आप किस स्पीड से आगे बढ़ते चले जाओगे, तो वो आपको देखना है यहाँ पे। थर्ड है टेक अ ब्रेक। अ लाइफ्स वर्क नॉट सीजन गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उन सारी तमाम चीज़ों से अब एक ब्रेक लेने का वक्त है। किसी हॉलीडे पे चले जाइए जहाँ कुछ भी ऐसा जिससे आप लोगों को मानसिक शांति मिलती हो या अंदर से बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव फील कर पाते हो। ओके गाइस, तो आप लोग की रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।